से होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हो गया रिकॉर्डिंग सर? चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फोकस क्लासेस लाइव। चलो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन का पार्ट 2 चालू है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया पार्ट 1 का, आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कैसे हम लोग पाइथागोरस के रूल फॉलो करते हैं। तो ये हमने जस्ट एक बेसिक सीखा पहले चैप्टर में, राइट? इसमें किसी को डाउट था क्या? नो चलो नो सर। तो आज हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से लेवल मॉडरेट लेवल तक जाएंगे। देन हम लोग शैडो के क्वेश्चंस करेंगे और एंगल के क्वेश्चंस करेंगे। देन हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कोडेड टाइप में, जो जनरली बैंक एग्जाम्स के मेंस में पूछा आता है और एसएससी में नहीं आता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, आप लोग सॉल्व करिए डायरेक्टली, क्योंकि प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत हो चुका था हमारा। बेसिक वाले क्वेश्चंस हो गए थे ना हमारे? यस सर। चलो क्वेश्चन ले लिए। Vehicle starts from point P and runs 10 kilometer towards north. It takes a right turn and runs 15 kilometer. Now it runs 6 kilometer after taking a left turn. Finally, it takes a left turn runs 15 kilometer and stop at point Q. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और मैं डायरेक्शन यहाँ पे बना देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा सर? क्वेश्चन पहले आप बना लो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बन गया। वेरी गुड, सर हो गया बना के। वेरी गुड कोमल। चलो आपको ये डायरेक्शन जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है ना प्रॉपरली? सर चलिए बाकी लोग का हो Yes. जाने दो, बाकी लोग का हो जाने दो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। सर डन। हो गया? डन सर।
चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। चलिए बाकी लोग का हुआ कि थोड़ा टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए। हाँ 1 मिनट। हाँ समृद्धि का भी हो गया, वेरी गुड। डन सर। चलो हो गया सर। ठीक, हो गई। चलो यहाँ पे देखते हैं। A vehicle start from point P। सपोज करो कोई एक पॉइंट है, इसका पॉइंट P है यहाँ पे, सपोज करो ये पॉइंट है, एंड रन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड में जाएगा 10 किलोमीटर। पॉइंट P से नॉर्थ के साइड में ऊपर 10 किलोमीटर जा रहा है। ऊपर 10 किलोमीटर जा रहा है मतलब ऊपर की साइड में आएगा, नॉर्थ हमारा ऊपर है ना स्टूडेंट, हाँ, बताइए। Yes, sir. ठीक है, इट टेक्स अ राइट टर्न। यहाँ से वो राइट टर्न ले रहा है, यहाँ से राइट टर्न मतलब नॉर्थ का राइट टर्न मतलब वो साइड आएगा, देखिए राइट टर्न वो साइड आता है ना। यस सर। हाँ सर। और वो राइट टर्न लेने के बाद 15 किलोमीटर जा रहा है, और यहाँ पे राइट ना उसका फेसिंग कौन सा है, East. ईस्ट की तरफ है, वेरी गुड। नाउ इट्स रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। ठीक है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 6 किलोमीटर जाता है, तो लेफ्ट टर्न इस डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न ऊपर के साइड आएगा और Yes, 6 sir. किलोमीटर पहुंचा है। तो राइट नाउ अभी इसकी फेसिंग है नॉर्थ की तरफ। North. फाइनली इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ऊपर का लेफ्ट टर्न मतलब हमारी तरफ आएगा, तो मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह ऊपर कम है। हेलो सर, स्क्रीन ब्लर हो रहा है आपका। नहीं तो सर। नहीं सर। नहीं. हेमंत आपका थोड़ा नेट का इशू रहेगा। फाइनली इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न का मतलब वो आगे मेरी तरफ आएगा एंड रन 15 किलोमीटर स्टॉप एट पॉइंट क्यू। तो देखो नीचे का डिस्टेंस कितना है पहले वो चेक करना पड़ेगा। 15 है, 50। अंदर का भी डिस्टेंस 15 है, तो इक्वली हमें मेंटेन करना पड़ेगा डिस्टेंस को, बरोबर। Yes, बरोबर। sir. ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा फिर। 6 होगा। किलोमीटर। 6 होगा, ओके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10। 10. 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 15. 15। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पाइथागोरस के हिसाब से कितना होना चाहिए, सॉल्व करो तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ, बताओ मुझे जरा। Route 325. एग्जैक्टली रूट में Route 325। 225. Yes, sir. Under route 325. ठीक है, रूट 75। एग्जैक्टली हो गया। अब ये आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ। टूवर्ड्स पहले का 16 किलोमीटर। ओके, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन 16 kilometer north. was the vehicle moving before stop at point Q। नॉर्थ। देखो हाँ, इसका आंसर आप लोग मार्क कर लो। वेस्ट आ रहा है, ओके वेस्ट आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग का आंसर आने दो। West है, sir. वेस्ट है, चलो West. यहाँ चलो ऊपर का हाँ, 16 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, ऊपर का 16 आ रहा है और नीचे का आंसर आ गया वेस्ट वाला। ठीक है, देखो हाउ फार इज पॉइंट क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। हाउ फार इज पॉइंट क्यू विथ रेस्पेक्ट, ये हमारा पॉइंट क्यू था। पॉइंट क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, जैसे हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है तो 6 + 10 कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं. ठीक,
सेकंड में देखते हैं टूवर्ड विच डायरेक्शन वाज द व्हीकल मूविंग बिफोर स्टॉप एट पॉइंट क्यू। देखो टूवर्ड विच डायरेक्शन वाज द व्हीकल मूविंग बिफोर स्टॉप पॉइंट क्यू, यहाँ पे स्टॉप होने से पहले वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो पहले हमारा यही था, यहाँ पे थे हम लोग, तो ये जो West, अभी sir. यहाँ पे वेस्ट एग्जैक्टली ये डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा था, मतलब स्टॉप कर पॉइंट क्यू से स्टॉप होने से पहले, तो हमारा वेस्ट का आंसर है। सर सेकंड वाला नहीं समझा। देखो बोल रहा है टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, कौन से दिशा में, वॉज द व्हीकल मूविंग, मूव कर रहा था व्हीकल बिफोर स्टॉप पॉइंट क्यू, स्टॉप पॉइंट क्यू को स्टॉप होने से पहले, पॉइंट क्यू से स्टॉप होने से पहले हमारा व्हीकल कौन सी दिशा में मूव कर रहा था। तो देखो हमारा व्हीकल इसी दिशा में मूव कर रहा था ना, देखो जरा ऐसे ही चल रहे थे ना हम लोग, हाँ हाँ तो जब ऐसे चल रहे थे वो दिशा को क्या बोलते, वेस्ट। सर, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट की पूछेंगे। रेस्पेक्ट तो कहाँ है, अच्छा नहीं नहीं नहीं। चलो रफ कर दो इसे। नहीं नहीं सर, एक नहीं No, सर, sir. हाँ नोट डाउन कर लो। हो गया, हाँ बाकी लोग को हो गया, नहीं सर, 1 मिनट। सर 2 मिनट। लिखो लिखो। हो गया सर। रफ कर दूं। No, sir. sir. आप लोगों की इधर वो वैक्सीनेशन लग रहा है क्या? यस हाँ सर, सर। लग रहा है। ओके, मतलब अभी अवेलेबल हो गया वैक्सीन। हाँ सर एक दिन में सिर्फ 10 लोग को लगाते हैं बस। एक दिन में सिर्फ 10 लोग को? हाँ वैसे सर। तो शॉर्टेज है अभी। वैसे तो पूरी उम्र निकल जाएगी, मतलब लगवाते लगवाते। सर, वैक्सीन लेने के बाद हम लोग क्या इम्यून हो जाएंगे कोविड से? नहीं, ऐसा फिर भी नहीं, होएगा ऐसा तो नहीं होगा। चांसेस कम होते हैं, पर नहीं पूरा ऐसा कुछ, क्योर नहीं होते। सर मतलब ऐसा वैक्सीन लगवा भी लेंगे तो भी पुलिस डंडा मारेगी। वैक्सीन तो लगवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं लेकिन सर, मतलब घूमने का सर, मतलब वैक्सीन लगवा ले अब तो घूम सकते हैं। नहीं फिर भी- नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, वैक्सीन लगाने के बाद भी हो रहा है, लेकिन लगवा लेंगे तो सेफर साइड रहेंगे ना। स्लॉट एकदम फटाफट बुक हो रहे हैं। क्या हो रहा है? स्लॉट फटाफट बुक हो जाते हैं 18 to 44 इयर्स के लिए। 18 to 45 ईयर्स के लिए क्या हो रहा है? स्लॉट बुक हो जा रहे हैं फटाफट। स्लॉट बुक हो रहे हैं। Point U is 5 meter to the east of point T. Point U is 4 meter to the north of point V. Point W is 10 meter to the west of point V. Point Z is 11 meter to the north of point W. सॉल्व करिए इसे।
गले में दर्द होता है क्या अगर कोरोना होता है तो? हाँ सर। क्या क्या सर, सिम ऐसा लग रहा है सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? सर गले में दर्द, थोड़ा फीवर आना, हाथ- का नहीं पता चलता, नहीं फूड पता चल फूड हाँ, टेस्ट नहीं करता, आपको स्मेल भी नहीं आएगा सर। स्मेल नहीं समझता है और फूड का टेस्ट नहीं आएगा हाँ और बुखार आता है और गले में दर्द होता है, वैसा रहता है क्या? हाँ सर। माइल्ड कोरोना हो सकता है फिर, या फिर आरटीपीसीआर में पता चल जाएगा कितना है कितना नहीं कोरोना। ओके, आपको कैसे पता है ये सब डिटेल? सर मेरे फैमिली में हुआ है ना, इसलिए तो आरटीपीसीआर में पता चल गया था, उनको ज्यादा नहीं था तो फिर घर पे ही मेडिसिन लेके सही हो गए। किस में पता चलता है? क्या बोला आपने? आरटीपीसीआर करके एक रिपोर्ट रहती है, आरटीपीसीआर। हाँ उसमें पता चलता है कि कितना अफेक्ट हुआ है। कोरोना रिपोर्ट में तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है, ओके, पॉजिटिव आने पर भी कितना अफेक्ट हुआ है लंग्स वगैरह पे वो पता चलता है आरटीपीसीआर में। तो अगर कोरोना होता है तो कैसे समझता है कितने दिन में हो मतलब अगर सपोज करो कोई भी मतलब इसके इन्फ्लुएंस में आ गया तो कितने दिन में समझता है ऐसे? वो तो खुद को इम्यूनिटी वगैरह लो हो गई, सिम्टम्स भी दिख रहे तो फिर टेस्ट करवा के आते हैं। ओके, हाँ, मुझे डर क्यों लग रहा है पता है? कल क्योंकि मैंने फेक रिपोर्ट्स आ रही है ना। फेक रिपोर्ट इसके लिए नहीं आ रही है, वो उसका डर नहीं है मुझे, मुझे डर ये था कि कल मैंने मेडिकल शॉप से हैप्पीडेंट लिया और मैंने उसको खाया विदाउट सैनिटाइज किए। अरे सर ऐसा नहीं होगा। नहीं वो हैप्पी, वो कैसा है कि वो मेडिकल वाला था, उसने कितने पर्चियों को हाथ में लगाया होगा और फिर मेरे को ऐसा टेंशन हो रहा है, कल से ही टेंशन नहीं हो नहीं रहा सर, चिंता मत, आपने कोरोना खा सर लिया। आप तो इतने हाँ? से टेंशन में, हमारे घर में तो हुआ है, हम लोग सबके साथ थे लेकिन सर? इतना कुछ नहीं है, डॉक्टर ने बोला। बस सिर्फ तबीयत वर्स्ट हो रही है तो फिर मेडिकल से मेडिसिन लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेडिकल से मेडिसिन लेते हैं तो वो कोरोना बढ़ता जाता है, लंग्स पे इफेक्ट होता जाता है, फिर वो क्या? इंजेक्शन वाला सिचुएशन हो जाता है। ओके, तो अभी तो कल ही लिया मैंने, अभी तो कल ही तो वो खाया हैप्पीडेंट। लेकिन वो कल से वो टेंशन वाली फीलिंग आ गर्म रही है। पानी पी लो 2 टाइम, कुछ नहीं होगा। स्टीम करो बस। नहीं कल मैं हाँ स्टीम लिया करो सर। 2 टाइम 3 टाइम स्टीम लिया करो, क्योंकि अब बहुत बाहर जाते हो ना, यहाँ पे क्लास में आते हो ना, इसके लिए। नहीं वो उसका डर बिल्कुल नहीं है, वो मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं जब तक बाहर किसी के नजदीक नहीं जाता। हैप्पीडेंट खाने से क्यों डर रहे हो? नहीं हैप्पीडेंट खाने से नहीं, उसने जो दिया उसने दिया, मैं क्या करता हूँ कोई भी चीज लेता हूँ पहले इसको सैनिटाइज करता हूँ, पॉकेट में रखता हूँ। तो कल मैं फोन पे ऐसे बात करते करते वो हैप्पीडेंट फाड़ा और खा गया, तो वो मैं बाद में क्लिक हुआ कि अरे तो मैंने तो खा लिया, क्योंकि वो जो तो अगर कुछ नहीं होगा तो बस चलो अच्छी बात है। सर मालूम कुछ नहीं होता है, इतनी सी बात कर। स्टीम ले लो सिर्फ। तो स्टीम लेने से हो जाएगा क्लियर? हाँ होता है। हाँ सर। क्योंकि कोविड अपने लंग्स पे इफेक्ट करता है ना, स्टीम से जरा। हाँ मेरे घर में भी हुआ था सर। सर मॉर्निंग में उठ के कच्चा कांदा और नमक लगा के खाओ, 15 मिनट में कोरोना गायब। अरे अरे भाई तू एचएम कर ले। चलो यहाँ पे करते हैं सॉल्व, देखो यहाँ पे। चलो यहाँ पे पॉइंट एस 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, पॉइंट टी है यहाँ पे, जो होना होगा वही होगा लेकिन थोड़ा डर लगता है। देखो पॉइंट एस इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, पॉइंट एस ऊपर आएगा कितना मीटर? 7 मीटर नॉर्थ में है, किसके? टी के नॉर्थ में। सबने ऐसे बनाया था। यस यस सर। सर। हाँ सर। पॉइंट यू इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी, यू जो है 5 मीटर ईस्ट में होगा इसके पॉइंट टी से। तो क्या सबने ऐसे बनाया था? हाँ सर, इतना तो यस सर। ठीक है। पॉइंट यू इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी, पॉइंट यू जो है वो 4 मीटर ऊपर है नॉर्थ के किसे? पॉइंट वी से। अभी से। ये 4 मीटर यहाँ पे आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं सर। W is 10 मीटर टू दी वेस्ट ऑफ पॉइंट V, पॉइंट W 10 मीटर है वेस्ट में पॉइंट V के। तो मुझे एक बात बताओ, पहले मैं V से W में वेस्ट की डायरेक्शन में आऊंगा 10 मीटर,
तो पहले मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? सर 5 5, वेरी गुड। पहले मैं 5 का डिस्टेंस कवर करूंगा, देन रिमेनिंग 5 का डिस्टेंस कवर करूंगा, फिर मैं यहाँ पे W पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर? यस सर। हाँ सर। चलो, point Z is 11 meter to the north of point W. Z is 11 meter to the north of point W. तो देखो Z जो है वो W से नॉर्थ में है कितना मीटर? 11 मीटर। तो पहले मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा Z में जाने पहले के लिए? 4। 4 करूंगा। क्यों पता है 4 करूंगा? क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस 4 है, यहाँ का डिस्टेंस गिवन 4 है, तो ये भी 4 होगा। तो बचा कितना डिस्टेंस? 7। 7। 7। तो देखो यहाँ पे यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस भी 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 7 होगा। अब टोटल करो, देखो दोनों 11 हुआ कि नहीं? हाँ सर हो रहा है। हुआ ना? और हम लोग पहुंचे पॉइंट W पे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन पूछा सर Z पे। पॉइंट Z पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ फार एंड विच डायरेक्शन is the point S with respect to point Z. Point S कौन से डायरेक्शन में और कितने दूरी पे? With Sir, respect to point East 5 kilometer. East 5 Exactly. East 5 East 5 किलोमीटर। पूछा है कि पॉइंट S कौन से डायरेक्शन में होगा और कितने डिस्टेंस में होगा। तो देखा जाए विथ रेस्पेक्ट टू Z, तो Z के अनुसार हमको देखना है। तो Z के संबंध में S को देखना है। तो Z अगर S को देखेगा तो ये डायरेक्शन में देख रहा है, और ये डायरेक्शन ऑलवेज हमारा ईस्ट का होता है, बरोबर ना? तो ईस्ट तो आ गया, ईस्ट तो आ गया। अब डिस्टेंस देखते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 है, किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा? 5 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी होगा 5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आएगा ईस्ट 5 किलोमीटर। क्लियर एवरीवन? Yes sir. यस सर। चलो, पॉइंट U इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट W? पॉइंट U जो है, पॉइंट U इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट W? बताओ। Northeast. Northeast. देखो नॉर्थ ईस्ट। किसके रेस्पेक्ट में देखने के लिए बोल रहा है? सर W W के रेस्पेक्ट में। तो आप W से U को देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू W बोला है, तो आप ये एरो देखो, और ये एरो ऑलवेज हमारा यहाँ पे होता है। हाँ सर। देखो ये एरो ऑलवेज होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो हमारा सेकंड का आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? Yes sir. क्लियर है? चलो Yes sir. मैं रफ कर दूं इसे। नम्रता प्लीज म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है। चलो रफ कर दूं, रफ कर दूं क्या मैं? इसे बताइए। Yes सर। हाँ सर। सर यही क्वेश्चन था। हाँ यही क्वेश्चन। सर मुझे को ना सर वो हैप्पी डेट पे थोड़ा आपको गुस्सा आ रहा होगा ना, हैप्पी नहीं किया खाने के बाद, टेंशन में ला हैप्पी डेट में टेंशन में आपको ला दिया। नहीं टेंशन मतलब मैंने वो मेन किसी और दुकान से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेडिकल के शॉप से लिया, इसके लिए थोड़ा सा। हाँ सर ये तो, क्योंकि वो कितने लोग आते हैं, बीमार लोग ही आते हैं ना पर्ची लेके, कोई अच्छा इंसान तो आएगा नहीं वहाँ पे डॉक्टर का। तो फिर वो पर्ची लेता है, देखता है और फिर दवा देता है, तो उसका हाथ कैसा होगा कैसा नहीं क्या मालूम, वो गलती होगी मुझसे, देखा नहीं मैंने। लेकिन अभी जो हो गया सो हो गया, अब देखेंगे आगे। पता कितने दिन में पता चलता है सिम्टम्स? आपको 4-5 दिन में पता चलता है। पता नहीं। चलो अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। अगले मंडे अगर मैं आ गया लेक्चर लें तो मैं जिंदा हूँ तो अगले मंडे नहीं आया तो समझ जाओ कहीं ना कहीं तो पड़ा रहूंगा। सर टेंशन मत लो, घर में मैं- वेजिटेबल्स भी तो आते हैं, वो कहाँ धो के आते हैं? घर में वेजिटेबल्स भी तो आते हैं, वो कहाँ धो के आते हैं? अरे लेकिन वो आपने पक तो जाते हैं ना। पैकिंग वाला चीज खाया है। हाँ चलो हाँ। वैसा टेंशन तो नहीं ले रहा हूँ मैं, जो होना होगा वही। मैं लाइफ में कभी टेंशन नहीं लेता, जो होना होगा वही होगा। लेकिन थोड़ा सा तो टेंशन हो ही जाता है, ह्यूमन बिहेवियर है ना, हो Yes. जाता। चलो पॉइंट बी is 4 meter towards the north of point A. Point E is 8 meter
towards the east of point A, point B. Point C is 5 meters towards the east of point A. Point D is 9 meters towards the west of point C. आजकल ऐसा भी हो रहा है ना, फेक रिपोर्ट्स वगैरह सुनने को मिल रहा है ना, बहुत से केसेस। बहुत ज्यादा सर। इसमें कितनी रियलिटी है? रियलिटी है क्या मतलब फेक रिपोर्ट्स के? मतलब कि फेक रिपोर्ट्स जो बहुत सारे आ रहे, डॉक्टर्स आजकल देख नहीं रहे अच्छे से सब। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत हो रहा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वैसे भी मर रहे, सीटी नहीं मिल रहा है। सर गवर्नमेंट में भी हो रहा है। मेरे सामने ही भैया रहते थे, उनको सिर्फ सर्दी खांसी हुई थी, उनको लेके गए, बोल रहे कोरोना है, फिर वापस से टेस्ट किया तो वो कुछ नहीं आया, नेगेटिव आया रिपोर्ट। मेरा एक फ्रेंड था, वो उसको कोरोना पॉजिटिव बताया उन्होंने, काफी दिन से बीमार था तो कोरोना पॉजिटिव बताया, तो सेकंड टाइम में रिपोर्ट निकाला तो वापस उसको पता चला जॉन्डिस है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अरे बाप। तो ये ऐसा रिपोर्ट्स भी आता है, 2 बार 3 बार तो रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। सर सेम हमारे पूजा का हो गया, मीना का हो गया, वेरी गुड। नीता का हो गया, डन सर। वेरी गुड वेरी गुड सर हो गया। सर हो गया सर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है 4 मीटर है नॉर्थ में। सभी लोगों ने ऐसे बनाया था? हाँ सर। ठीक है। Yes, पॉइंट ई इज 8 मीटर टूवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। ई जो है 8 मीटर के डिस्टेंस पे है बी से, ईस्ट डायरेक्शन में। सभी लोगों ने ऐसे बनाया था? यस सर। हाँ सर। पॉइंट सी इज 5 मीटर टूवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। ए से 5 मीटर का डिस्टेंस में कौन है? पॉइंट सी है। अगर ये 5 मीटर का डिस्टेंस पॉइंट सी है तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बचेगा? 3 मीटर्स। 3 बचेगा, वेरी गुड। पॉइंट डी इज 9 मीटर टूवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी से पॉइंट डी 9 मीटर के डिस्टेंस पे है वेस्ट में, तो पहले वो 5 डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा, बरोबर ना? फिर 4। यस सर। फिर कितना डिस्टेंस है? 9 है ना, तो ये 4 का 4 डिस्टेंस मीटर करेगा डिस्टेंस कवर, और कहाँ पे आएगा? पॉइंट डी की तरफ। क्लियर समझा आपको कि यहाँ से पहले 5 मीटर का डिस्टेंस अगेन कवर करेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ का 5 ही है ना, तो अगेन कवर करेगा, फिर यहाँ से 4 मीटर कवर करेगा, तो 5 और 4 9 किलोमीटर होगा। क्या सबका ऐसे बना था? यस सर। यस सर। चलो यस सर। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछा है। हाउ फार शुड वन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी? देखो 4 मीटर। 4 मीटर। 4 मीटर। 4 मीटर। 4 मीटर आंसर आएगा। वो पूछ रहा है कि ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है। इन शॉर्ट वो डिस्टेंस ही पूछ रहा है, ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। पहले का आंसर 4 मीटर। यहाँ पे लिखा है इफ अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 2, if a person walks 4 meters towards the south from point E and then walk after taking a right turn, which of the following points would he reach first? पॉइंट सी। सी। Point सी C, ए डी। C A D, लेकिन पहला कौन सा पूछेगा? सी। C, very good.
देखो समझा नहीं। मैं समझाता हूँ. If a person, if मतलब just you have to imagine that, yeah, if a person walk from for 4 meter towards the south from the point E. Suppose करो यहाँ पे एक बंदा है E पॉइंट पे और वो 4 किलोमीटर नीचे जा रहा है. तो 4 किलोमीटर नीचे जा रहा है तो 4 किलोमीटर तो यहाँ, सॉरी 4 मीटर यहाँ पे भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी यहाँ तक का हाँ. कितना डिस्टेंस होगा? 4 मीटर. तब वो ये ये पॉइंट पे पहुंचेगा. ठीक है सर. ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, वो ये पॉइंट पे पहुंच गया. देन क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन वॉक आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न. तो राइट नो इसका फेसिंग कौन सा है बताओ? साउथ का राइट मतलब मेरी साइड में आएगा, इस साइड देखो साउथ हाँ. का राइट. ठीक है. आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही रीच फर्स्ट? तो बट ऑब्वियस, अगर वो राइट टर्न में कर रहा है, यहाँ पे टर्न मारेगा राइट, तो पहले किधर पहुंचेगा? सी पे पहुंचेगा ना पहले. हाँ तो ये नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो मैं लिखाऊंगा, और जो ऐसे ओरली करना है, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन ओरली किया था, वो उतना लिखना इंपॉर्टेंट. ये लिख लो आप. आप लोगों को क्या लग रहा है, लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं? सर मेरे को लग रहा है दुनिया इसमें नहीं खुलेगा. नहीं खुलेगा ना? नहीं खुलेगा 30 में डायरेक्ट. सर क्योंकि जहाँ खुलेगा बहुत बढ़ रहे हैं ना. नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत कवर हुआ है, अभी तक केसेस बहुत कम हुए हैं पहले से. सर मैं कह रहा था वो पहले भी ऐसे ही था, फिर बढ़ गया. वो बीच में क्यों बढ़ा, उसके पीछे रीजन है. आप बताओ. चलो पहले इलेक्शन नहीं था महाराष्ट्र में, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था, आपको 1 साल का टाइम मिला था ना. चलो पहले लास्ट टाइम तो फटक से मतलब आ गया, तो हमारा प्लानिंग वगैरह नहीं था लास्ट ईयर में. लेकिन हमें 1 साल तक लड़ते लड़ते ये तो पता चल गया था ना कि कोरोना से लड़ना है. उसका प्लानिंग करना चाहिए था, ऑक्सीजन प्लांट बनाना चाहिए था, हॉस्पिटल से बेड बनाना चाहिए था. तो कोई कुछ प्लानिंग नहीं हुआ बस. हाँ, अभी थर्ड वेव भी बाकी है. अभी थर्ड वेव आना बाकी है. बताओ क्या चल रहा है. प्लानिंग करना चाहिए हर चीज का, लेकिन क्या बोले. सर गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी झेल रहा है. गवर्नमेंट तो मैं क्या बोलूं, बोल के कोई मतलब नहीं है. चलो हो गया, रफ कर दूं मैं. सर वैक्सीन की भी फीस ले रहे हैं लोग कि फ्री हाँ, में? उस पर भी टैक्स लगा दिया है. पेड में है 250 फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स. 250 रुपी प्राइवेट हॉस्पिटल का. फॉर फर्स्ट डोज. हाँ एग्जैक्टली क्योंकि मम्मी का मैंने कुछ पता किया था. तो ये बताओ, रफ कर दूं इन्हें? हाँ सर. हाँ. देखो गवर्नमेंट को ना पूरा 1 साल का टाइम मिला था. पूरा मार्च में हुआ था, चलो ठीक है मार्च में हुआ था, हमारे पास प्लानिंग नहीं था लास्ट ईयर, वो सडनली आ गया. लेकिन बाद में लड़ते लड़ते टाइम तो मिला था ना कि आपको ऑक्सीजन प्लांट बनाना चाहिए, बेड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए. लेकिन नहीं, गवर्नमेंट अपनी दुनिया में मस्त है. लोग मर रहे हैं, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन गलती किसकी पता है? हमारी मीडिया की गलती है. मीडिया कभी कुछ शो करता ही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को अपने मनमानी करती है गवर्नमेंट. क्या कर सकते, क्या करेंगे लास्ट में? क्या कर सकते बताओ ना. कुछ भी नहीं कर सकते. जिसकी फैमिली ऑफ हुई है, जो लोग जिसका सपोज करो 5 मेंबर एक फैमिली में और एक ही कमाता है, अरे और वही ऑफ हो गया, तो उसकी फैमिली तो पूरी बर्बाद होगी ना. बिल्कुल सर, बर्बाद होगी ना. गवर्नमेंट का कुछ गया? गवर्नमेंट का कुछ नहीं गया. सर वो नासिक में हुआ था ना, ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, ऑन द स्पॉट सब खत्म हो गया. बहुत से केसेस हो रहे हैं, पता है. हमारा कुछ भी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी प्लानिंग नहीं था. हमारे पास 1 साल का मतलब, चलो 1 साल का टाइम नहीं था, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने का टाइम था कि हम लोग कुछ अच्छा लेवल पे कर सकते.
अब बाकी कंट्रीज को देखो, साथ में लड़े, हमने सब कुछ किया, ऐसा नहीं कि हमारी पब्लिक ने भी साथ दिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से लोगों ने एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी हॉस्पिटल जा रहा है ऑफ होके बाहर निकल रहा है, जिंदा ही नहीं बच रहा है। अभी ऑक्सीजन के प्लांट बनाने को स्टार्ट कर रहे हैं। सर मेरे को डर ये ना कि 21 ईयर्स के भी लोग मरे जा रहे हैं, 21, 22, 23 यूथ्स लोग खत्म हो रहे हैं। कलयुग है कलयुग। कलयुग तो सच में आ गया। अरे एक ही बार ऐसा प्रलय आना मांगता है ना, एक ही बार में प्रलय आ जाओ, खत्म करो, टेंशन ही नहीं। हाँ सर, आने वाला है ना, 3rd कोरोना चल रहा है। ये प्रलय बोल रहा हूँ। प्रलय मतलब होता है एक ही बार में ऐसा कुछ तो होना चाहिए, तबाही वबाही, खत्म हो जाओ। या तो एक न्यूक्लियर बम डाल दो, खत्म करो, न्यूक्लियर बम डालो, खत्म कर दो। 2012 सर, 2012 वैसा वाला 2012 वाला जैसा कुछ होना चाहिए, खत्म करो ना एक ही बार में। ये सब क्या है? मतलब रोज रोज का सुनना, न्यूज खोलो तो यही, यूट्यूब खोलो तो यही, मतलब क्या है, आजू बाजू सुनो तो यही चल रहा है, कुछ अच्छा खबर ही नहीं मिलता। तो सर कलयुग का लाइफ स्पैन है 4,32,000 साल। क्या क्या? सर जी कलयुग का लाइफ स्पैन है 4,32,000 साल, अभी सिर्फ 5,000 साल ही हुआ है। अरे इतना साल कौन आगे जीना चाहता है? सॉल्व करिए। ऐसे होते रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। क्या बोले सर? मैं आपको हाँ ये बताऊं कि सर आप देख रहे शॉप्स कैसे बंद हो गए, जहाँ हमको 2 कदम आगे कुछ भी एक्सेस होता था, अब कितना दूर चलना पड़ता है, लाइन में लगो। वो ठीक है, मुझे टेंशन हो रहा था कल, मतलब मैंने 2-3 दिन पहले खाया नहीं, मेरे को उसका टेंशन नहीं। जो होना रहेगा वो होता ही है, वो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेता मैं। इस सब मामलों का टेंशन नहीं, बस थोड़ा सा मैं मतलब खुद का लापरवाही के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करता हूँ, लेकिन अदरवाइज जो होना रहता है ना वही होता है। मैं ये देख रहा था कि यूट्यूब पे देख रहा था कि मतलब शमशान घाट का एक वीडियो दिखा रहा था। वहां पे जैसे लाइन में खड़े रहते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग टिकट लेने के लिए कैसे लाइन में खड़े रहते हैं, वैसे लाइन में लाशें रखी हुई थी। मतलब कैसा, थोड़ा शॉकिंग लगा मतलब। हाँ सर, ये हाँ सर, अभी बनारस की इधर का सीन है, मैं बनारस के, देखा। हाँ बनारस का। बनारस। अरे सर बहुत ऐसा, अपने इधर भी हो रहा है। हाँ यहाँ पे भी हो रहा है, तो पैसा कितना खराब लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि मेरे मम्मी के साइड में एक रिलेटिव है, वो गुजरात में रहते हैं, तो वो भी ऑफ हो गए, मतलब कोरोना की वजह से ऑफ हुए। 38 का एज था उनका। वो घर में कमाने वाले अकेले थे, और उनका चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग का ये था, बिजनेस था गुजरात में पूरा। और अभी सभी लोग, पूरा फैमिली, मतलब अभी कोई है नहीं संभालने वाला, सिर्फ उनके सास ससुर है। उनको एक 12 साल की लड़की और 8 साल का लड़का है। मतलब जो घर में कमाने वाला एक इंसान भी चला जाता है तो कितना इफेक्ट गिरता है ना। हाँ सर। बहुत सर। उसमें गवर्नमेंट क्या बोलेगा, हम आपको 2 लाख का मुआवजा दे, क्या करेंगे 2 लाख? नहीं मुआवजा किधर? लेकिन कोरोना का इतना ये नहीं है, मतलब हम लोग, मेरे पापा को भी हुआ था सर, उन्होंने टेस्ट कराया था तो डॉक्टर ने बोला कि इतना कुछ नहीं है। और हम लोग सब लोग साथ में रह रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि हम लोग टैबलेट्स लेंगे और स्ट्रीम लेंगे ना, तो मतलब हो जाएगा ठीक। ओके। वो कुछ नहीं हुआ, जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहता है ना उसको कुछ भी नहीं होता, बोला डॉक्टर ने। सर आपने एक न्यूज़ सुना, एक और एक डीएम था सर, डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो कोविड से खत्म हुआ, उसका बेटा खत्म हुआ, वाइफ सुन के छत से कूद गए, सब खत्म, पूरा जनरेशन खत्म हो गया सर। चलो हेमंत, आपका हुआ? हो गया सर, बना। ये
IBPS क्वेश्चन है ये वाला। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। सपोज करो एक पॉइंट ए है एंड यहाँ से वो एक पर्सन है स्टार्ट कर रहा है वॉक करना एंड वॉक 8 मीटर टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, साउथ डायरेक्शन हमारा नीचे के की तरफ नीचे जा रहा है, कितना मीटर? 8 मीटर। और यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है कि कौन से पॉइंट पे पहुंचा, कुछ बोला नहीं है। प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। चंद्रशेखर, अंकुश एंड अंकुश म्यूट कर दो। चलो, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड वॉक 8 मीटर टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। 8 मीटर साउथ डायरेक्शन की दिशा में नीचे की तरफ जाता है एंड आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी, point B, he takes a right turn. A person start walking from point A and walk 8 meter toward the south direction. After reaching point B, he takes a right turn. ठीक है। After reaching point B, यहाँ पे point B के बाद वहाँ पे right turn ले रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे right turn south direction का कौन सा होगा? मेरे साइड होगा कि वो साइड होगा? मुझे बताओ। आपके साइड। ठीक है, मेरे साइड यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। तो he takes a right turn and reach at point C after walking 10 मीटर। तो यहाँ से 10 मीटर चलने के बाद वो पॉइंट C की तरफ पहुंच रहा है। क्लियर एवरीवन? यहाँ से पॉइंट C की तरफ पहुंच रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को डाउट? ये बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को डाउट है? फ्रॉम देयर की मतलब पॉइंट C से बात कर रहा है, पॉइंट C से बात कर रहा है वो। फ्रॉम देयर he takes a right turn। राइट नो अभी इसका फेसिंग क्या है मुझे ये बताइए। वेस्ट। ये वेस्ट की डायरेक्शन में फेसिंग है, नॉर्थ में जाएगा। हाँ, और राइट डायरेक्शन, राइट टर्न कर रहा है मतलब वेस्ट का राइट टर्न नॉर्थ साइड में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट डी। तो देखो पहले 6 मीटर पे जाएगा वो और रीच पॉइंट डी। आप मुझे बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 6 किलोमीटर है, सामने वाला डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। रीच टू पॉइंट डी। डी तक पहुंच गए हम लोग। एंड अगेन प्लीज म्यूट कर दीजिए। चलो, एंड अगेन ही टेक अ राइट टर्न। राइट नो अभी इसकी फेसिंग क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ में। और नॉर्थ का राइट टर्न मतलब वो साइड आएगा। ठीक है, इस साइड में आएगा। टेक अ राइट टर्न, अगेन टेक अ राइट टर्न। नहीं समझा? अक्षय नहीं समझ रहा है? समझ रहे। ठीक है, किसे नहीं समझा? अभी किसी ने बोला ना नहीं समझा, बताओ। सर मैं बोला। हाँ हेमंत की देखो कौन सा पॉइंट नहीं समझा? सर अभी जो आप सीरीज करना वो एफ का पॉइंट और यहाँ तक समझा कि आपको? यहाँ तक समझा? डी तक समझा आपको? हाँ सर आगे तो देखो एंड अगेन ही टेक्स अ राइट टर्न। राइट नाउ अभी वो कहाँ पे? मुझे बताओ हेमंत, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? पॉइंट डी। पॉइंट डी पे। राइट नाउ फेसिंग कौन सा है पॉइंट डी में उसका? नॉर्थ में। और नॉर्थ का राइट टर्न बोले तो कौन सी साइड में आता है? वो साइड में आता है, मतलब इस डायरेक्शन। देखो नॉर्थ का राइट टर्न मतलब ये साइड में आएगा। हाँ सर। ठीक है, तो अगेन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर टू रीच अ पॉइंट ई। तो देखो 5 मीटर यहाँ से चल रहा है, 5 मीटर यहाँ से चल रहा है राइट डायरेक्शन में, तो पॉइंट ई पे पहुंच रहा है। तो आप मुझे बात बताओ, नीचे का डिस्टेंस कितना है टोटल? मुझे बताओ हेमंत। 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर है, अगर मैं 5 का डिस्टेंस यहाँ से चले तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बचेगा? 5 किलोमीटर। क्लियर? कोई डाउट इसमें अभी तक? कोई डाउट है क्या? मुझे बताइए। नो सर, नो डाउट। चलो, फ्रॉम देयर। फ्रॉम देयर का मतलब है पॉइंट ई की बात चल रही है। फ्रॉम देयर यहाँ से चल रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टॉप किए थे जस्ट अभी। He takes a final turn and reach at point F. He takes a final turn, reach to point F. Final turn
पॉइंट सर ए उसका आगे वाला पॉइंट। एक मिनट, पॉइंट ए इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। देखो प्लीज म्यूट कर दीजिए, नम्रता मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए। देखो पॉइंट ए इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। फॉर एग्जांपल देखो पॉइंट ए जो ए से पॉइंट ए इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। देखो ए जो है ईस्ट में है किससे, पॉइंट एफ के, ये बोला है, बट डिस्टेंस बोला है क्या, कितना डिस्टेंस में है बताओ मुझे। नहीं सर, नहीं बोला है, ये नहीं बोला है, नहीं बोला है, ठीक है। बट ये पढ़ो, फ्रॉम देयर ही टेक्स अ फाइनल टर्न, बट वो टर्न कौन सा है, लेफ्ट है या राइट, नहीं पता है, बरोबर। पता है क्या हमें? नो नहीं सर। नहीं पता। फाइनल टर्न एंड रिच एट पॉइंट एफ, इसका मतलब ई का पॉइंट है, ई यहाँ पे है, सपोज करो ई यहाँ पे है, और यहाँ से वो कोई भी टर्न कर रहा है और पॉइंट एफ में पहुंच रहा है, तो सीधी सी बात है पॉइंट एफ टर्न करेगा तो या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा, यही होगा ना अगर ई में जाना है तो। और ये भी बोला है कि एफ जो है वो हमारा वेस्ट के डायरेक्शन में होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए हमारा ईस्ट में होगा विथ रेस्पेक्ट टू एफ। तो देखो ऐसे ही बनेगा हमारा डायग्राम। यस हाँ सर। किसी को डाउट है क्या इसमें, मुझे बताओ जरा। नो सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट ई है, अभी यहाँ से हम चलेंगे, कितने किलोमीटर चलेंगे मुझे बताओ जरा, डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक का? 2 मीटर। 2 मीटर। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा एफ, और एफ के ईस्ट, एफ जो है ए जो है ईस्ट डायरेक्शन में है किसके, विथ रेस्पेक्ट टू एफ, तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। मुझे Yes, बताओ sir. जरा स्टूडेंट, क्या सबका डायग्राम ऐसे ही बना था, किसी का अलग बना था क्या? नहीं सर, ऐसे मेरा ही अलग बना नहीं था। सर, वो लास्ट वाला स्टेप नहीं हुआ था। मेरे से भी लास्ट मेरा वाला हो गया स्टेप, था। लास्ट वाला स्टेप लेकिन समझा ना आपको कि फिर से समझाऊं मैं यहाँ पे, बताओ। समझा नहीं सर सर, एक बार समझा। फिर से। सर एक और बार। सर ठीक है, और एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो। अच्छा ये बताओ यहाँ तक क्लियर है ना, ई पॉइंट तक क्लियर है ना, ई पॉइंट तक ना, हाँ ठीक है, ई पॉइंट तक क्लियर। एक मिनट रुक जाओ जरा। देखो पॉइंट ई तक क्लियर है ना, यहाँ पे कोई डाउट था यहाँ तक, मुझे बताओ पॉइंट नो तक। सर। नहीं, नो सर। फ्रॉम देयर मतलब पॉइंट ई से बात कर रहा है। ही टेक्स अ फाइनल टर्न, फाइनल टर्न कुछ भी हो सकता था, चाहे तो वो लेफ्ट टर्न ले ले चाहे वो राइट टर्न ले ले, ये दो ही टर्न ले सकता है, इसके बाद कोई टर्न होता है क्या लेफ्ट और राइट के अलावा? नहीं होगा ना। हमारे टर्न कौन से होते हैं, लेफ्ट या राइट के अलावा कोई और टर्न है क्या, मुझे बताओ। नो सर। नहीं ठीक सर। है, या तो वो लेफ्ट लेगा या तो वो राइट लेगा, बट हमें यहाँ पे क्लियर बताया नहीं है। एंड रिच एट पॉइंट एफ, बस ये उन्होंने बताया कोई तो ऐसा टर्न लिया है जिसकी वजह से वो पॉइंट एफ पे पहुंच गया, बट ये भी नहीं पता हमें कि पॉइंट एफ है कहाँ। पता है क्या राइट नाउ, हमें बताओ जरा, पॉइंट एफ का नहीं डिस्टेंस सर। नहीं है। तो आगे वाला अगर हम पॉइंट पढ़े तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट ए इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, मतलब पॉइंट ए जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है पॉइंट एफ के। तो इतना तो समझ में आ गया हमें कि एफ जो होगा वो इसी दिशा में होगा, मतलब ये साइड में होगा। और बोला क्या है कि फ्रॉम देयर ही टेक्स अ फाइनल टर्न एंड रीच पॉइंट एफ। तो मतलब अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे लेता हूँ, तो ई जो है कोई फाइनल टर्न लेगा और पॉइंट एफ पे पहुंचेगा कि नहीं, मुझे बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर। पहुंचेगा ना, ठीक है। यहाँ तक अभी किसी को डाउट है, मुझे बताओ जरा, किसी को डाउट? नो सर। एफ और ए के बीच में लाइन थोड़ी लगानी है। एफ और ए के बीच में लाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है ए इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। अगर ए ईस्ट में है पॉइंट एफ के, तो एफ के रेस्पेक्ट में ए ईस्ट में आ गया, तो ये पता चला कि ए यहाँ पे हमारा फिक्स जगह पे था,
तो ईस्ट में, लेकिन ईस्ट पता नहीं किधर है, लेकिन ऊपर वाला लाइन पढ़ेंगे तो ही टेक्स अ फाइनल टर्न एंड रीच पॉइंट एफ। तो मतलब सीधी सी बात है, कोई तो टर्न किया उन्होंने तो ई जो एफ पे पहुंचेगा और एफ के ईस्ट डायरेक्शन में ए होगा, ई के एफ में होगा, यहाँ पे डायरेक्शन में ए होगा। और ये मैं लाइन क्यों किया हूँ पता है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 10 है तो ये इतना डिस्टेंस अगर 5 हुआ तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस भी 5 होगा। 5 इसके लिए मैंने लाइन किया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 6 हुआ तो ये डिस्टेंस 2 होगा। क्लियर सुमित? ओके सर। क्लियर हुआ? पक्का बताओ क्लियर हुआ? हाँ सर। सर डिस्टेंस 2 वाला समझा नहीं सर। डिस्टेंस 2 वाला देखो ऐसा है, ये बताओ या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 8 है। और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक का डिस्टेंस अगर 6 है तो पॉइंट डी से और ये पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? हाँ हाँ समझा समझा सर। ठीक, चलो क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा था, क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये मैं सारे मॉक टेस्ट वाले सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चन ने पूछा what is the shortest distance between A and F? A और F के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, वेरी गुड। 5 मीटर या 5 किलोमीटर कुछ भी है, चलो ठीक है। पॉइंट D is in which direction with respect to point A? नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट। पहले क्वेश्चन नॉर्थ देख ईस्ट। लो, नॉर्थ ईस्ट। सबके अलग अलग आ रहे हैं क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इज इन विच, क्वेश्चन देख लो फिर आंसर करना। विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए? साउथ वेस्ट। पॉइंट डी कौन से डायरेक्शन में है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए? तो ए के संदर्भ में डी को देखना था, तो ए के संदर्भ में डी को अगर आप देख रहे हो तो कौन सा एरो बन रहा है? ये वाला एरो बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है ना डी को देखने के लिए। और ये वाला एरो कहाँ पे है हमारा? साउथ और वेस्ट के बीच में, तो हमारा आंसर आएगा साउथ। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? नो। चलो थर्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई? ए और ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बताइए फटाफट। 2 ए और ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या? 2 कहाँ से आ गया? 7 अरे हाँ रूट 29 सर। रूट 29 रूट का 29, वेरी गुड। हाँ रूट 29 एग्जैक्टली रूट 29। क्यों? देखो मैं बता रहा हूँ, पाइथागोरस का रूल मैंने बताया था। पाइथागोरस के रूल में क्या बोला था? कभी भी ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे भी देखो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक के बीच ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ जरा। हाँ सर। और दो साइड का वैल्यू गिवन होगा, ऊपर की वैल्यू 5 है और ये साइड की वैल्यू थी 2। अब स्क्वायर निकाल लो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 29 आ गया आंसर। बट 29 नहीं होगा, रूट का 29। रूट 29। हाँ सर। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? नो। ये 3 क्वेश्चन पूछा था और ये हो गया हमारा। चलो रफ कर दूं सर, ये क्वेश्चन लिख लो। हाँ लिख लो सर, एक क्वेश्चन। मिनट। तब तक मैं अगला क्वेश्चन निकालता हूँ, तब तक आप लिखिए। हो गया सर, लिख के। हो गया? यस सर, डन। चलो
रफ कर दो इसे मैं। हाँ सर। चलिए सर डायरेक्शन बड़ा चैप्टर है। डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको बहुत टाइम लगता है, मतलब पहली बात तो ये बेसिक्स पहला समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि यहाँ पे एसएससी में अलग ही लेवल है और बैंक में अलग लेवल है। और ये बैंक में मेंस में पूछा जाता है, एसएससी में तो मेंस होता नहीं है रीजनिंग का, बट एसएससी में अलग लेवल है। और मेंस में ये 5 मार्क का कोडेड फॉर्म में आता ही आता है सर रेलवे 100%। में? रेलवे में भी इजी है एसएससी से, एसएससी मतलब रेलवे का कवर हो गया उसके अंदर। चलो यहाँ पे ले लो। 3 friends start their journey from point O. P walks 5 meters in north direction. Then he turns to his left and walk for 5 meters. Q starts walking 5 meters in the north direction. Then he turns to his right and walks for 5 meters. R starts walking 5 meters towards south direction. Then he turns towards west direction and walks for 5 meters. एक मिनट रुक जाओ, मेरे को जरा चेक करने दो, कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे। 3 friends start their journey from point O. P walks 5 meters in the north direction. Then he turns to his left and walk 5 meters. Q starts walking 5 meters in the north direction. Then he turns to his right and walk 5 meters. R starts walking 5 meters towards south direction. Then he turns to west direction and walk 5 meters. ठीक है, मिसिंग नहीं हुआ। So then he turns west and 5 meters. Then he turns to his left and walks for 5 meters. Then again he turns to his left and walks for 10 meters. And at last he turns to his left and walks for 5 meters. सॉल्व करिए। हो गया सर। हो गया, आ गया आंसर आपका? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो।
हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी लोग कहो जान दो। वाह। चलो बाकी लोग को बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बताइए। बाकी लोगों से बन रहा है ये? हाँ सर, बस 1 मिनट टाइम। हाँ हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 3 फ्रेंड्स स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ। सपोज करो कि कोई पॉइंट ओ है, 3 दोस्त लोग हैं, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ये पॉइंट से, ठीक है। P walks 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो P नाम का कोई फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, P नाम का फ्रेंड ने 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर की साइड आएगा। एग्जैक्टली ऊपर आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ। हाँ सर। यस सर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अगर अभी राइट नाउ उसकी फेसिंग है नॉर्थ में, अगर वो लेफ्ट टर्न कर रहा है तो मेरे साइड में वो टर्न करेगा, राइट। हाँ तो सर। ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे रुक गया है। फिलहाल तो पी का यहाँ तक रुका हुआ है, देखते हैं यहाँ पे यहाँ तक क्लियर। किसी को डाउट है मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। बोला है Q starts walking 5 मीटर in the north direction, then he turns to his right and walk 5 मीटर। कोई बात नहीं। O ने भी O से स्टार्ट कर रहा है Q, तीनों फ्रेंड इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो Q स्टार्ट वॉकिंग 5 मीटर इन नॉर्थ। तो Q भी यहाँ पे पहुंचेगा। बताओ 5 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे भी कवर करेगा ना। Q यहाँ पे पहुंचा कि नहीं मुझे बताओ। ठीक है। बोला राइट नाउ अभी Q का फेसिंग क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ है, ठीक है। Q starts walking 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, then he turns to his right। राइट मतलब नॉर्थ का वो साइड आएगा। और कितना मीटर जा रहा है? 5 मीटर जा रहा है। तो वो साइड आएगा 5 मीटर के डिस्टेंस में आ गया Q। तो देखो Q भी यहाँ पे आ गया। आगे पढ़ते हैं। R starts walking 5 मीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन। अब R की बात कर रहा है। तो देखो 3 फ्रेंड है, P Q R। देखिए P Q R 3 फ्रेंड है। 3 फ्रेंड की बात हो रही, दो फ्रेंड तो हमें मिल गए, तीसरा फ्रेंड R है हमारा। तो देखो R starts walking टुवर्ड 5 मीटर टुवर्ड द साउथ। O से उसने भी जर्नी स्टार्ट किया होगा, तो R नीचे की तरफ जाएगा, साउथ है हमारा। इस साउथ की बात कर रहा है ना। देखो यहाँ पे R starts walking 5 मीटर टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन। तो 5 मीटर साउथ में गया, देन वो वेस्ट डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। तो आगे पढ़ो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? एंड वॉक 5 मीटर। तो यहाँ पे से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने 5 मीटर यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि ऊपर का डिस्टेंस 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का ही है, इसके लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का लिया, मैंने आगे ऐसा नहीं लिया। समझ रहे हो आप? हाँ सर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बताइए जरा। हाँ सर। तो यहाँ तक मैं नहीं समझा जगन्नाथ? नहीं समझे सर। ओके। तो 5 मीटर का डिस्टेंस मैंने कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यहाँ इधर तक के लिया। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? यहाँ तक। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। देखो राइट नाउ फेसिंग क्या है उसका? वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है। तो अभी वो टर्न कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की साइड आएगा। नीचे की साइड आएगा ना? सर R कर रहे हैं। R का ही बात कर रहा हूं मैं। लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर अगेन।
तो देखो 5 मीटर वो नीचे के साइड में जाएगा। अब वो राइट नाउ उसका फेसिंग क्या है? साउथ। साउथ में। साउथ। अब बोल रहा है देन अगेन दोबारा ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब साउथ का लेफ्ट बोले तो वो साइड आएगा। यस सर। और बोला है वॉक फॉर 10 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, मैं वो से टर्न करूंगा तो पहला कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? 5 मीटर। 5 मीटर एग्जैक्टली 5 मीटर टर्न करूंगा और देन अगेन 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करूंगा तो 10 मीटर हो जाएगा। ऊपर ही 5 है तो नीचे ही 5 का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मैंने 5 यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, 5 यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल 10 मीटर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए। हाँ सर। यस। ठीक है। एंड एट लास्ट, अब ये लास्ट की बात कर रहा है, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। राइट नाउ अभी इसका फेसिंग क्या है मुझे बताओ जरा। राइट नाउ इसकी फेसिंग क्या है? इस डायरेक्शन में। ठीक है। एंड वॉक फॉर 5 मीटर। किधर गया? एट लास्ट इट टर्न्स टू हिज लेफ्ट। तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड आएगा और 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक बात बताओ मुझे, राइट नाउ अभी आर यहाँ पर है और ये एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 5 मीटर। 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर। और आर यहाँ पे पहुंच गया। बरोबर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 10। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 हो गया। चलो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है वो लेते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन देता हूँ। चलो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, नहीं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R? क्या है? Q और R के बीच 10 मीटर। 10 मीटर। 5 मीटर कैसे होगा? 10 मीटर होगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये 5 प्लस ये 5 10 होगा ना। हाँ सर। सो हमारा आंसर होगा 10। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन विच डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है इन विच डायरेक्शन इज R with respect to P after reaching at their final position? Southeast. Southeast. आ सकता है, बताओ जरा। क्वेश्चन में पूछा इन विच डायरेक्शन इज R with respect to point P। तो R कहाँ पे है? यहाँ पे। with respect to point P reaching at their final position। फाइनल पोजीशन R का यहाँ पे था तो या P का भी ये फाइनल पोजीशन है। तो अगर P के रेस्पेक्ट में देखना है, किसको देखना है? R को देखना है। R P के रेस्पेक्ट में R को देखो तो कौन सा एरो बन रहा है? ये एरो बन रहा है ना। बताओ मुझे, तो क्या हमारा नॉर्थ कैसे आएगा? साउथ ईस्ट। हाँ, ये एरो बन रहा है और ये एरो हमारा यहाँ पे आएगा साउथ और ईस्ट के बीच में, तो आंसर आएगा हमारा साउथ ईस्ट। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है? बताइए किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन। चलो नो सर। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between point O and R's final position? 10. R और O किधर है? रूट 50। 10 सर। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, एक मिनट। रूट 50। एक मिनट रुको, देखो जरा, एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ। देखो
5 आएगा ना? वीडियो 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 पॉज होगा सर। सर आप सर ने लीव किया ना? हाँ ऐसे ही हाँ। लग सर ने लिख किया। तो मैं कह रहा था यहाँ पे कि देखो, अगर मैं O और R के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस पता करना है तो ये हमें ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। रूट तो 50। देखो, तो यहाँ पे देखो, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए यहाँ पे लेना पड़ेगा। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए तो देखो, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो दो साइड का वैल्यू गिवन होगा, हमें ये पता है। तो देखो O से यहाँ तक का वैल्यू दिया है 5। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा? 25। 25। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी गिवन है प्लस 25। 25 अगेन, तो टोटल 25 कितना आ गया? 50। बट इसको 50 को हम लोग रूट में 50 कर सकते हैं, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसा बोल सकते हैं हम लोग 5 का रूट पावर 2, ये भी आंसर होता है। समझ रहे हो स्टूडेंट? अच्छा समझा। हाँ सर। 5 का रूट का पावर 2, ये भी होता है हमारा। तो हमारा आंसर दोनों हो सकता है। तो ये आपको क्लियर समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो रफ कर दूं मैं इसे? नहीं सर, नहीं क्वेश्चन लिख। सर। नहीं सर नहीं। क्वेश्चन लिख लो। होगा तो सर मैं लिखे। हो गया लिख के, सर बाकी उधर लोग का लिख। सर हाँ, उधर आपने क्या लिखा? इन विच डायरेक्शन इज आर विच in which direction is R with respect to P after reaching at their final position? तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकालता हूं, तब तक आप लोग लिखो। सर वो डिग्री वगैरह वाले क्वेश्चंस आज होंगे या कल होंगे? मुझे तो जहां तक लग रहा है कि कल ही हो पाएगा, क्योंकि अभी क्या सर? बेसिक वाले चल रहा है। डिग्री वाले और एसएससी के क्वेश्चंस हैं, डिग्री वाले और ये पॉइंटिंग वाले, सॉरी शैडो वाले, ये दो आई थिंक कल ही हो पाएगा। सर हाँ बोलो। सर वो 5√2 कैसा है? 5 मैथमेटिकल है, वो मैथ्स का है। 5 रूट का 2 मतलब वो मैथ्स का कैलकुलेशन है। 5 रूट का 2 वो कैसे समझाऊं मैं आपको? 50 का रूट 5 आता है। 5 into 5 into 2 50 होता है। 5 into 2 और ये 20 ऐसे 5 into 2 भी कर सकते हो आप, या तो 25 into 2 भी कर सकते हो। दो मतलब मैं उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वैसा भी है। चलो हो गया। हाँ सर। चलो रफ कर दूं मैं? नहीं सर। हाँ करूँ कि नहीं करूँ? नहीं सर। करो। नहीं सर कितने लोग? अच्छा लिख लो। अभी आप एसबीआई का एग्जाम देने जा रहे हो ना? यस सर। ऐसी डायरेक्शन आएंगे, लिख के ले लेना मुझसे। 100% श्योरिटी से बोल रहा हूँ, ऐसी डायरेक्शन आएंगे। जिसको भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ।
सर आपको तो रीजनिंग कुछ लगता ही नहीं रहेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए भी रीजनिंग हार्ड हो जाता है कभी कभी। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि जो इंसान जिसमें अगर अच्छा है तो उसके लिए सब कुछ इजी होता है, ऐसा नहीं होता है। ये गलत फहमी है लोगों की। सबको बाइक चलाने आता है? नो सर। फिर भी ठुकते हैं ना। फिर भी एक्सीडेंट होता है ना? नो सर। अगर हाँ बाइक, होता है ना। तो बाइक चलाने तो सबको आता है, लेकिन एक्सीडेंट क्यों होता है फिर? तो गलती से वैसे ही टकरा जाता है। वही गलती हम लोग हमसे भी होती है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे को रीजनिंग इजी लगता होगा, हाँ कंपेरेटिवली आप लोगों से बहुत इजी लगता है। मतलब मैं, आप जितना आधा घंटा लोगे तो मैं 15-10 मिनट लूंगा, लेकिन ये नहीं कि बोल सकता मैं कि मैं, मतलब मेरे लिए तो इजी हो गया, वैसा नहीं बोल सर सकता मैं। आपने कितना साल प्रैक्टिस की? मैं तो 2-2.5 साल हुआ। सर आप कैसे पढ़ाई करते थे? मतलब हम लोग को भी वैसे बताओ, हम लोग भी करेंगे। सबका अपना अपना तरीका है, मैं कैसे बताऊं खुद आपका को। बताओ ना सर। आ, मेरा अलग तरीका है। चलो ये रफ कर दूं, मैं बता दो मुझे। हाँ सर। देखो, सबका अपना अपना तरीका है, सबका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो पहले पहचानो खुद पे, उसके ऊपर काम करो। आपका क्या पता आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो, तो बाकी सब्जेक्ट पे काम करो। ऐसा नहीं होता है कोई एक फॉलो कर रहा, फॉलोवर कभी मत बनो, खुद को रियलाइज करो और काम करो। सर एक बात मतलब पूछनी थी। पूछो ना। सर ये एसबीआई का जो फॉर्म है वहाँ पे भरते वक्त, जैसे मैंने अभी सेम 6 चालू है मेरा, वहाँ पे हाँ, क्वेश्चन पे परसेंटेज लिखते हैं तो, लेकिन अब तक सेम 6 चालू है तो उसका रिजल्ट तो पता नहीं 2 महीने बाद आएगा या कब आएगा, तो फिर परसेंटेज का वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डाल दो 50% रैंडमली, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम 5 तक का लिख दूं वहाँ पे, सेम 5 तक जितना है तो? हाँ हाँ, डाल दो, कोई प्रॉब्लम। सर आप वीडियो बना के देने वाले थे ना, नहीं दिया आपने? सर हाँ उसमें देखो मिलेगा। सर, हाँ एसबीआई बोलो। क्लर्क में वो लेटर लिखना रहता है, लेटर हाँ सिग्नेचर। हाँ हाँ हाँ, डिक्लेरेशन वो फॉर्म। हाँ सर, तो वो अपलोड किधर करना रहता है? क्योंकि मेरे को एक फोटो का ही ऑप्शन है और एक सिग्नेचर का ही ऑप्शन है, हाँ तो लेटर और लेफ्ट थंब वो का आया ही नहीं। वो लिखना है, और मतलब लेफ्ट थंब का आएगा ऑप्शन, आगे आएगा फिर। लास्ट में। अच्छा, लेफ्ट थंब का लास्ट में आएगा, और वो लेटर का? दोनों लेटर में का, साथ में। लेटर का और फोटोज का तभी आपको साथ में आ जाएगा, लेफ्ट थंब वगैरह बाद में आ जाएगा। तो आपको स्कैन करके लिखा है क्या आपने, थंब वगैरह और डिक्लेरेशन फॉर्म? मैंने ये मतलब ये किया है, थंब का ये किया है, सिग्नेचर का किया है, फोटो का किया है, और लेटर का भी मैंने नॉर्मल व्हाइट पेपर पे रहता है ना, ब्लैक इंक से हाँ लिखा हूँ। हाँ, ब्लैक इंक से लिखना है और खुद के राइटिंग में लिखना है। हाँ सर, वैसे सब किया हूँ। पर मेरे को सिर्फ है ना, सर पहला नॉर्मल डिटेल पूछा है, फिर सेकंड में वो पूछा है फोटोज और सिग्नेचर, और लेटर और लेफ्ट थंब का पूछा है नहीं, इसके लिए। वो आगे पूछेगा। सर सुनो ना, जिसका फॉर्म रहता है वही भरना रहता है, किसी को दे सकते हैं हम लोग भरने के लिए? जिसका फॉर्म रहेगा, क्या बोल रहे हो? सर मतलब जिसका फॉर्म रहेगा उसको ही भरना रहेगा या दूसरों को भी दे सकते हैं भरने के लिए? मतलब अभी कैसे होता है? दूसरा भी भर सकता है, सर लेकिन मेरे डिटेल, हाँ, सिर्फ जो लेटर डिटेल वेटर रहेगा वो डिटेल लिख के आपको देना पड़ेगा। डिटेल हाँ प्रॉपर रहना हाँ चाहिए, ठीक है। ऐसा उससे कुछ फर्क नहीं भी पड़ता। भर दूसरा, सकता ना अगर मेरा हाँ हाँ किसी को देना रहेगा भरने के लिए? हाँ हाँ, लेकिन बस वो मिस्टेक ना कर दे आप फॉर्म भरते हो, ये बात का क्या ध्यान। क्या लगता है उसके लिए? देखो, आपका फोटो लगेगा, आपका मार्कशीट का, फाइनल मार्कशीट का परसेंटेज, फोटो लगेगा, फोटो का स्कैन करना पड़े, डिक्लेरेशन फॉर्म, और थंब का लगता है डिक्लेयर, मतलब स्कैन करके। और बस ये डिटेल्स हैं, और थोड़े बहुत डिटेल्स लगेंगे, वो तो जब जिसको दोगे ना आप, वो आपको कॉल करके पूछेगा भी ना, कि मतलब घर का एड्रेस हाँ। वगैरह, ये सब लगते, नॉर्मल थंब का? डिटेल्स लगता है। घर का एड्रेस, मोबाइल थंब नंबर। थंब थंब का लगेगा ना मैम, थंब लगेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है, फोटोज लगता है, सिग्नेचर लगेगा आपका, सिग्नेचर भी लगता है। Now it takes to left turn and walk
some distance and reaches at point X. Point X is to the south of point Y. Ram start walking from point Y direction and walk 10 meters to the point Z. Now he takes left turn and walks 6 kilometers, reach point A. From there he walks 15 meters in south direction, reach to point B. Now he takes a left turn and walks some distance and reaches at point X, and point X will be. चलो solve करो. हो गया सर. Very good. Very good. बाकी लोग को हो जाने दो. Very good. बाकी लोग को हो जाने दो. Done, sir. Very good. बाकी लोग का हो गया. अंकुश, अन्नू, हो गया सॉल्व करके? सर 2 मिनट. हाँ. हो गया सर. हो गया. चलो, चंद्रशेखर हो जाएगा तो प्लीज बताना मुझे. ओके सर. हाँ सर. हो गया. चलो हो गया सॉल्व सर. करते हैं. चलो सॉल्व करते हैं. बोला है राम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई. सपोज करो पॉइंट वाई नंबर वाई यहाँ पर है. इन नॉर्थ डायरेक्शन वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट जेड. ये पॉइंट से राम ने 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में वो गया और पहुंचा पॉइंट जेड पे. क्या सबको ये समझ में आया? सबने ऐसे किया था? यस सर. ठीक है. नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न. देखो नॉर्थ का लेफ्ट टर्न मेरे साइड आ जाएगा, बरोबर? हाँ सर. नॉर्थ का लेफ्ट टर्न, देखो नॉर्थ का लेफ्ट टर्न बोले तो मेरे साइड आएगा. एंड वॉक 6 मीटर रीच पॉइंट ए. तो यहाँ पे 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और पॉइंट ए की तरफ वो पहुंच गया. फ्रॉम देयर मतलब पॉइंट ए से ही वॉक्स 15 मीटर इन साउथ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट बी. देखो पहले मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा साउथ डायरेक्शन जाने के लिए? 10 कवर करूंगा. वेरी गुड. 10 कवर करूँ तो रिमेनिंग कितना बचा? 5. तो 15 हुआ कि नहीं मुझे बताओ जरा. हाँ सर. अरे यार ये कैसे बनता है? 15 टू रीच टू पॉइंट बी. देखो यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ. नहीं सर. नहीं. चलो now he is takes a left turn. Right now he is facing in which direction? South. And he takes a left turn. मतलब अगर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वो साइड जाएगा, बरोबर? And walk some distance and reach to point X. बट हमें डिस्टेंस पता नहीं है. इतना पता है कि वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और कुछ डिस्टेंस कवर किया, बट डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है. और रीच टू पॉइंट एक्स, वो एक्स पॉइंट पे पहुंचा. तो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट एक्स इज टू दी साउथ ऑफ पॉइंट वाई. तो वाई हमारा यहाँ पर है. तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था टोटल? 6. नहीं यहाँ से 10. तो अगर y का साउथ में x है, y का साउथ में x है और b का ईस्ट में x है, तो x कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना? यस सर. तो एक बात बताओ मुझे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? x का 5 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पे 6 और ये हो जाएगा 5. चलो क्या सबका ऐसे बना था डायग्राम? यस सर. और ये हमारा हो गया पॉइंट एक्स. ठीक है, सबका ऐसे बना था सर. यस बोलो आप कुछ.
सर Yes, एक्चुअली sir. वो कुछ काम, सर कोई गेस्ट आ गए थे ना, तो इसलिए सर मैं नहीं समझा सर, थोड़ा स्टार्टिंग से बता दोगे? कहाँ से बताओ? सर स्टार्टिंग। यहाँ से? हाँ सर, हाँ सर। अरे गेस्ट आ गए तो तुम क्लास क्यों छोड़ दी? सॉरी सर। गेस्ट आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोविड में गेस्ट, और वो भी सुबह सुबह गेस्ट, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे देखो, राम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई। पॉइंट वाई से राम, देखो फटाफट देखना अंकुश यहाँ पे। हाँ सर। वाई से राम ने नॉर्थ डायरेक्शन में गए और 10 मीटर गए और रिच टू पॉइंट जेड। तो राम ने यहाँ से स्टार्ट किया जर्नी और 10 मीटर का डिस्टेंस नॉर्थ में कवर किया, पॉइंट जेड में आ गए। नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। राइट नाउ वो फेस कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, और लेफ्ट टर्न हमारा देखो नॉर्थ डायरेक्शन का मेरे साइड आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और पॉइंट ए पे पहुंच गए। फ्रॉम देयर, यहाँ से ही वॉक्स 15 मीटर इन साउथ। तो यहाँ से साउथ में 15 मीटर वो जाएंगे। तो पहले देखो, यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहले 10 का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। तो 15 में से अगर 10 का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 5 का। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए और पॉइंट बी पे पहुंच गए। नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। तो राइट नाउ वो अभी कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? साउथ में फेस कर रहे हैं, और लेफ्ट टर्न करना रहेगा तो वो साइड टर्न करेंगे, बरोबर ना? वो साइड जाएंगे। हाँ सर। एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड रीच टू पॉइंट एक्स। उन्होंने कुछ दूरी ऐसा तय किया और वहां पे पॉइंट एक्स पे पहुंचे, बट दूरी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखो, पॉइंट एक्स टू दी साउथ ऑफ पॉइंट वाई। तो एक्स जो है साउथ में है पॉइंट वाई के, तो वाई तो हमें पता है ना, तो उसके साउथ में, तो साउथ में मतलब वो नीचे ही होगा, और ईस्ट में है किसके? बी के। तो एग्जैक्टली वो इधर आएगा एक्स। समझा आपको? हाँ सर। और अगर साउथ टू है तो उसका डिस्टेंस 5 मीटर है ना सर, वाई और एक्स? एग्जैक्टली 5 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर। 6 हो जाए। ठीक है सर, समझ। चलो थैंक यू सर। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। पूछा है, what is the question number 1, what is the distance between point X and point B? 6 X और पॉइंट, ये तो बहुत इजी था, तो हमने देख ही लिया, 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, what is the shortest distance between point B and point Z? क्या आएगा मुझे बताओ? 5 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब पाइथागोरस। शॉर्टेस्ट 265 रूट 265 अभी इसका स्क्वायर है पता। 265 261 सॉरी रूट 261 रूट 261 एग्जैक्टली। चलो देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड पॉइंट रूट जेड? 61। देखो बी यहाँ पर है, 3√29। 3√29। चलो यहाँ पे देखो, बी यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड जेड? ये बी से जेड तक का डिस्टेंस निकालना है, बरोबर ना? बी से जेड तक का डिस्टेंस निकालना है कि नहीं निकालना है, मुझे बताओ। हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं आपस में, और ट्रायंगल फॉर्म हुआ कि नहीं? देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ट्रायंगल फॉर्म, समझ में आ रहा है क्या ट्रायंगल फॉर्म हुआ है कि नहीं, बताओ जरा। हाँ सर। तो देखो मैंने बोला था जब भी पाइथागोरस होगा तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। सेकंड रूल मैंने बताया था कि दो साइड की वैल्यू गिवन होगी, तो यहाँ के यहाँ तक की वैल्यू 6 है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 36।
और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इसको ऐड करेंगे तो 261 आ रहा है बरोबर और 261 आएगा तो इसको रूट में कन्वर्ट कर लो तो हमारा आंसर आएगा रूट में 260 क्लियर एवरीवन यस सर चलो और क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट ए is in which direction with respect to point y आंसर बताओ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट चलो मैं समझाता हूँ पॉइंट ए इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y तो y के संदर्भ में हमें पॉइंट ए को देखना है बट y है किधर ये y था हमारा देखो y के संदर्भ में पॉइंट ए को देखना था तो y के संदर्भ में अगर हम पॉइंट ए को देखेंगे तो ये वाला एरो बन रहा है और ये क्रॉस एरो कहाँ पे देखो क्रॉस एरो स्ट्रेट एरो नहीं है क्रॉस एरो है और ये क्रॉस एरो बनता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट क्लियर एवरीवन यस अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने लिया है किसी को डाउट है किसी को समझा नहीं रफ कर दूं और आज ये मॉडरेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप तब तक लिख लो इसको नोट डाउन कर लो मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ सॉल्व करने के लिए सही बोली नम्रता जी Today we did conversation in the group and realized that due to COVID or other situations, we are not safe in the world because our band generation has not taken a corrective actions. But if we start planting a tree, then definitely our future generation will be life better. This is only thing which help us to live a long. Don't be mind if I said anything wrong. Wrong नहीं है बहुत सही बात है but प्लांट अभी बनाना लगाना क्या है एक मिनट रुको जरा क्या लिखा है यहाँ पे प्लांटिंग ओके चलो प्लांटिंग ट्री अभी लगाना इतना बहुत मुश्किल है और वो कभी बड़ा होगा वो बहुत टाइम लगेगा वो प्रोसेस में बहुत टाइम जाएगा लेकिन आपने लिखा है अच्छा लिखा है वेरी गुड कुछ नहीं कर सकते हमारे अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता सर ऐसे ही सब सोचते हुए है ना आज ये सिचुएशन है एग्जैक्टली नम्रता एग्जैक्टली देखो मैं एक बात बोलता हूँ अदर कंट्रीज में आप देख लो चाहे वो प्लीज म्यूट कर दीजिए विनय म्यूट करो विनय देखो वहां पे नॉर्वे के प्रेसिडेंट को 2.5 लाख रुपए चार्ज किया 2.5 लाख रुपए चार्ज किया पुलिस ने वो भी पुलिस की मतलब पहले तो पुलिस इतनी हिम्मत दिखाती नहीं हमारे इंडिया में किसी को बड़े नेता को चार्ज करने के लिए बड़े अगर वो कोई गलती ना करे तब तक पुलिस हमारी पुलिस भी बहुत ब्रेव है लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को चार्ज करने इतनी हिम्मत नहीं दिखाती लेकिन उन्होंने 2.5 लाख रुपए चार्ज किया ये बोल के चार्ज किया कि अगर हमारा लीडर ही गलती करेगा तो उससे देख के बाकी लोग भी गलती करेंगे अगर आम इंसान कर रहा होता तो शायद वो माफ कर देते और नॉर्वे ऐसी कंट्री है ना यहाँ पे फ्रीडम इंडेक्स में वो टॉप पे रहता है तो सोचो कितना अच्छा है नॉर्वे हाँ सर पीस इंडेक्स और एचडीआई इंडेक्स में भी टॉप पे है एग्जैक्टली नॉर्वे बहुत बहुत बेस्ट है कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं तो सेटल हो जाऊंगा लेकिन कोई बुलाएगा तो ना सच्ची बोल नॉर्वे बहुत अच्छा है मतलब राम राज है वहां पे देखा जाए तो रोहन वॉक और डिस्टेंस सर वहाँ पे सारे लोग एक साथ रहते हैं मतलब हंसी खुशी से एकदम हंसी खुशी रहते हैं वहां पे क्राइम भी नहीं है कुछ नहीं है क्या बात कर रहे हैं
बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आपको कोई सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी कंट्री एकदम हैप्पी हो, ऐसा कोई कंट्री नहीं है। नहीं, देखो थोड़े बहुत दुख होते हैं, लेकिन आपको फ्रीडम है वहाँ पे, किसी को भी आप कुछ भी मतलब आपका बात रख सकते हो, कोई आपको डोमिनेट नहीं करेगा, कोई आपको झुकाएगा नहीं। भूटान भी है ना? भूटान? हाँ। नहीं। नॉर्वे आप देखो ना, नॉर्वे का हिस्ट्री उठा के देख लो, नॉर्वे बहुत अच्छा है। सिंगापुर हो गया, सिंगापुर पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स। हमारा इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ है मतलब पॉइंट जो पसंद नहीं आते। टर्न्स लेफ्ट and walks 10 kilometer and then he takes right turn। अगर आप अभी जीए पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जब भी आप इंडेक्स पढ़ते हो तभी आपको समझेगा नॉर्वे है क्या। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग 25 आंसर आ गया। बाकी लोग का आंसर आ गया। फटाफट आंसर कैसे होती है? वो लोग क्वेश्चन लिखते हैं वैसे वो क्वेश्चन लिखते नहीं है, वो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अभी जब तक आप क्वेश्चन लिखते हो उनका आंसर आता है, और जब आपका आंसर आता है तो वो आराम से बैठ के क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ सर। ओ 25। चलो सॉल्व करते हैं। रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। फॉर एग्जांपल रोहन यहाँ पे है और रोहन यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है। राइट नो इसकी फेसिंग नॉर्थ में है। सभी लोग सॉल्व करना चाहते हैं कि मैं बताऊं डायरेक्ट? बताओ सर। डायरेक्ट बताओ। हो गया सर, डन। ओके पॉइंट, ये पॉइंट से रोहन नॉर्थ में जा रहा है 10 किलोमीटर नॉर्थ में। राइट नो इसकी फेसिंग भी नॉर्थ में है। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। हिज लेफ्ट मींस व्हाट? नॉर्थ में फेसिंग कर रहा है, लेफ्ट मतलब ये आएगा मेरे साइड में। एंड वॉक 20 किलोमीटर, ये यहाँ पे पहुंच गया। राइट नो इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन। अभी ये वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है और बोला है ही अगेन टर्न्स लेफ्ट। ओके वेस्ट डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न मतलब नीचे के साइड में आएगा कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताओ। यस सर, यस सर। एंड वॉक 10 किलोमीटर, तो यहाँ से 10 किलोमीटर वो यहाँ से आएगा नीचे के साइड। एंड देन ही टेक्स अ राइट टर्न। अब राइट नो इज, अभी इसका फेसिंग हो गया साउथ में, और राइट टर्न साउथ का अगेन मेरे साइड में आएगा एंड वॉक 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब वो बोला हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट इनका ये था, एंड पॉइंट इनका ये है। टोटल डिस्टेंस पूछा है तो ये हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा 20। तो 20 + 5 = 25 मीटर विल बी आवर आंसर। चलो तो सबको समझ में आया? कोई डाउट इसमें? किलोमीटर। क्या किसमें डाउट है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर या मीटर ले लो, कोई फर्क नहीं। 20। चलो क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। चलो और मोनिका आपके क्वेश्चंस थे ना सिलॉक्स के? यस सर, यस चलो सर। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था मोनिका आपका? प्लीज म्यूट कर दो। हाँ देखो स्टेटमेंट गिवन है, नो, सभी लोग भी लिख लो चलेगा ये। नो वॉच हिज साइकिल, नो साइकिल इज मोटर बाइक, सम ऑटो आर मोटर बाइक। और कंक्लूजन में था नंबर 1, नो मोटर बाइक इज वॉच। नंबर 2, नो मोटर बाइक इज साइकिल। साथ में आप लिखते चलो
some cycle are watches. Fourth one is all motorbikes are watches. सबका हो गया लिख के? सर इसमें मेरे को डाउट ये था कि उसमें ऑप्शन में ना एक नन फॉलोज दिया है और एक नन ऑफ दिस दिया है। हाँ, नन फॉलो और नन ऑफ दिस का मतलब समझो। नन उसमें फॉलो डाउट मतलब था। मैं बता देता हूँ। नन फॉलो का मतलब होता है कि इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है तो नन फॉलो। नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके ऑप्शंस में ओनली सेकंड फॉलो हो गया, ओनली सेकंड फॉलो हो गया, तो देखो क्या ऑप्शन, चारों ऑप्शन ओनली सेकंड फॉलो है क्या? नहीं सर। नहीं, तब आपको नन ऑफ दिस पे टिक करना। क्लियर? सर इसमें सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो है। वो पता नहीं, मैंने जैसे एक रैंडमली तुक्का मारा, मैंने तुक्का मारा, मेरा भी सेकंड। मैंने तुक्का मारा है एग्जांपल के लिए, मैंने बताया नहीं, अभी तक मैंने सॉल्व भी नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि नन फॉलो और नन ऑफ दिस, ये दोनों में डिफरेंस समझो। नन फॉलो का मतलब होता है कि अगर आपको 4 कंक्लूजन गिवन हो तो चारों कंक्लूजन में अगर एक भी फॉलो नहीं हो रहा है तब इस पर टिक कर देना नन फॉलो पे। और नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि सपोज करो फॉर एग्जांपल आपका सेकंड वाला ट्रू हो गया, सेकंड ट्रू ऑप्शन में, हाँ अगर सेकंड वाला ट्रू हो गया बट ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन नहीं दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं नन फॉलो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दिया है ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 दिया है ओनली 1 एंड नन ऑफ दिस मतलब इसमें ए नहीं है। थर्ड फॉलो और नन ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल गया कि सेकंड आपका ट्रू है, सेकंड आपका ट्रू है, तो नन फॉलो तो होगा नहीं। नन फॉलो का मतलब होता है कि चारों ऑप्शंस हमारे नहीं हो रहे, तो नन फॉलो तो होगा नहीं। अब तीनों ऑप्शन में देखो क्या यहाँ पे ओनली सेकंड ट्रू वाले ऑप्शन है क्या? नो सर। नहीं है, तो नन ऑफ दिस। क्लियर मोनिका? इसका ये भी होता है ना, मतलब नन ऑफ दिस मतलब इसमें ए वाला नहीं है, सेकंड वाला। हाँ, तो इसमें नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, इसके लिए नन ऑफ दिस। और सेकंड वाले का भी यही डाउट था क्या? नहीं, सेकंड वाले का थोड़ा मेरे को डायग्राम में डाउट था क्योंकि मेरा 2 डायग्राम मतलब बन उसका पॉसिबिलिटी 2 निकल रहा था। तो ठीक है, चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सम, डायरेक्ट बनाऊं क्या मैं? डायरेक्ट बनाऊं? हाँ चलेगा सर। देखो, सम आइज आर ईयर्स, सम ईयर्स आर लंग्स और लंग्स आर हैंड। आपका वेन डायग्राम ऐसे बना था? हाँ सर। चलो, पहला दिया है, कितने कंक्लूजन दिए? टोटल 4 कंक्लूजन्स दिए हैं, 1 बाय 1 चेक करेंगे। बोला है सम हैंड आर आइज, सम हैंड आर आइज। क्या सम हैंड आर आइज है क्या? मुझे बताओ। नो। नहीं, पहला रॉन्ग। सेकंड बोला है सम हैंड आर ईयर, सम हैंड आर ईयर्स, है ना? यस। ये राइट हो जाएगा। दूसरा बोला है सम लंग्स आर आइज, सम लंग्स आर आइज। क्या लंग्स और आइज में है रिलेशन? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। नो हैंड इज आई, कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया है ओनली सेकंड फॉलो, बरोबर? ओनली सेकंड फॉलो दिया है ना यहाँ पे ऑप्शन में। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ओनली सेकंड फॉलो तो है, प्लस ये मिस्टेक है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक क्या पता है? आपका ऑप्शन भी गिवन यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। ओनली सेकंड इज ट्रू, बट आप नोटिस करो कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 4 आइदर और का रिलेशन बना रहा है, चेक करो। हाँ सर। हैंड और आई, हैंड और आई सब्जेक्ट सेम हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया और दोनों रॉन्ग हो गए। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे भी आपका बुक में ये कहां से निकाला क्वेश्चन पता नहीं, बट ये रॉन्ग है। वहां पे सिर्फ दिया ओनली सेकंड इज ट्रू, बट सेकंड इज ट्रू, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए पता है? सेकंड इज फॉलो एंड
either conclusion 1 or 2 follow, ऐसा आना चाहिए. Second is true and either conclusion 1 and 4 is also follow. Clear? Yes sir. चलो, ये क्वेश्चन कहाँ से निकाला? इसका ऑप्शन भी गलत है. इंटरनेट से सॉल्व कर दीजिए. हाँ, ये ओनली ट्रू बोला है, ओनली सेकंड ट्रू बोला है. ओनली सेकंड ट्रू है क्या? देखो जरा ऑप्शन में. सर ओनली 2 follows है. ओनली 2 फॉलो, बट आइदर और कौन लेगा? फिर आइदर और भी तो लेना है ना. तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो हाँ, तो सर क्या करेंगे फिर? आइदर और में है ना, मैंने बताया ना. ट्रू हो गया, सेकंड ट्रू हो गया, और फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला आइदर और का रिलेशन बना रहा है. तो एग्जाम में हमेशा कंबाइंड ऑप्शन आएगा. मतलब ऑप्शन ऐसा गिवन होगा. सपोज करो ऑप्शन नंबर ए ऐसा आएगा कि ओनली सेकंड फॉलो एंड आइदर 1 और 4 कंक्लूजन फॉलो. तो आपको ये वाले ऑप्शन. अच्छा, मतलब अलग अलग नहीं आएगा ना? अलग अलग नहीं आएगा. हाँ, साथ में आएगा, साथ में आएगा. तो मैं एक क्वेश्चन नहीं भेजा मैंने, वो भी एक डाउट था उसका. यही डायग्राम का इश्यू है. सिलॉक्स का ही है. सिलॉक्स का है मैम. हाँ सिलॉक्स का ही है सर. बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो. हाँ सर. सर ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स. हाँ. सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स. हाँ. ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन. और ये क्या है? बर्ड है ना? कौन सा सर? सम कैरेट्स आर बर्ड है ना? बर्ड है ना ये? हाँ सर, वो बर्ड है. हाँ सर. ठीक है. सम कैरेट्स आर टेलीफोन. और थर्ड वाला क्या था? फोर्थ वाला? ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स. ऑल बेडशीट आर टेलीफोन. ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन. ठीक है, ठीक है. कंक्लूजन बताओ. पढ़ो सर कंक्लूजन. उसका फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल बेडशीट आर बर्ड्स. ऑल बेडशीट आर बर्ड्स. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. सेकंड पढ़ो. फिर सम बेडशीट्स आर बर्ड्स. रॉन्ग. सम बर्ड्स आर टेलीफोन. सम बर्ड्स आर टेलीफोन. राइट. फोर्थ पढ़ो. और ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स. और टेलीफोन आर बर्ड. रॉन्ग. रॉन्ग. सर मेरे को इसमें एक डाउट था कि वो जो बेडशीट है ना टेलीफोन के अंदर है, वो बर्ड और टेलीफोन के बीच में भी आ सकता है ना? एक मिनट रुको मैम. हाँ, क्या बोल रहे थे? फिर से बोलो. सर वो जो बेडशीट है ना, वो जो हाँ बेडशीट है, वो टेलीफोन और बर्ड के बीच में भी आ नहीं सकता है? बिल्कुल नहीं. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लोगे आप. अगर आपने वो क्या बोला है, ऑल बेडशीट आर टेलीफोन, पूरा का पूरा बेडशीट जो है टेलीफोन के अंदर आएगा. तो टेलीफोन के ओनली टेलीफोन के हिस्से में ही जाना चाहिए. अगर आपने बर्ड यहाँ पे ले लिया, बेडशीट यहाँ पे ले लिया, तो बर्ड के अंदर ही बेडशीट आएगा और टेलीफोन के अंदर ही बेडशीट आएगा. तो ऐसा रॉन्ग हो जाएगा. ये अलग से ही लेना पड़ेगा. क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में कि ऑल बेडशीट आर टेलीफोन. तो टेलीफोन का जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड जगह होगा उसको वहां पे पुट करना पड़ेगा. क्लियर? ओके. हाँ सर, यही था. चलो माफ कर दूं. थैंक यू सो मच. चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में. और घर पे प्रैक्टिस करो और लाइक करो, शेयर करो. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. और बी सेफ. आप सेफ रहो, घर पे रहो. ओके सर, बाय. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.